हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज़, आज हम पिछले साल की एक ऐसी दुर्घटना के ऊपर बात करने वाले हैं जिस दुर्घटना ने सभी लोगों के दिल झंझोड़ के रख दिए थे। देखते ही देखते अपने 18 साल पूरा करता करता एक बच्चा 17 साल में ही अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा। उसकी माँ को आज तक भी लोग कमेंट सेक्शन में चैन से जीने नहीं देते, लेकिन उसके बाद भी उसके माता पिता फाइटर की तरह सोशल मीडिया पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि कहीं दूर बैठा हुआ उनका बेटा उन्हें देख रहा है और उन्हें देख के खुश हो रहा है। और वो बेटा चाहता है कि मेरे माता पिता कभी हारे नहीं, कभी टूटे नहीं, कभी रोए नहीं। और उसी की खुशी के लिए वो माता पिता कोशिश करते हैं। और यही कोशिश करते करते आज उसकी माँ एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई जहां से उनका बेटा अपनी माँ को देख रहा होगा तो अपनी माँ पे फ़क्र महसूस कर रहा होगा। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो माँ अपने किसी भी अचीवमेंट में अपने बच्चे को याद ना करती हो। उनके हर कैप्शन, हर टाइटल में इस बात का जिक्र ज़रूर होता है कि लड्डू तू जहाँ भी होगा देख के आज खुश हो रहा होगा। देख आज मैंने ये किया, देख आज मैं ये अचीव कर गई। हर पल, हर खुशी, हर गम में वो अपने बेटे को याद करती है। अभी मेरे सामने एक पॉडकास्ट आया तो सोचा कि आप लोगों से उसके बारे में मैं बात करूं। बिना स्किप करे हुए आप लोग वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आलतू फालतू की कंट्रोवर्सी में बहुत लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी होती है देखनी, समझनी, जाननी, उन चीज़ों में ना पब्लिक का भी इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी वीडियो को भी अपना मोटिवेशन दिया कीजिए, ऐसी वीडियो को भी पसंद किया कीजिए ताकि ऐसे टॉपिक्स पे हम बात कर पाएँ। और हम जब बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे तो इससे आपका, हमारा और हमारे सोसाइटी का ही भला होगा। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को खो चुकी है और शायद उनका बच्चा बच सकता था। उसका रीज़न डिस्कस करते हैं अब हम यहाँ पे। सड़क सुरक्षा अभियान एक कैंपेन चला, जिस कैंपेन में चटोरी रजनी जी को भी इनवाइट किया गया। अपने आप में ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसका रीज़न ये था कि उस कैंपेन में हमारे इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इनवाइटेड थे। अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, ऐसे कई सारे जाने माने सेलिब्रिटीज़ उस कैंपेन में इनवाइटेड थे। और उस कैंपेन का हिस्सा थी चटोरी रजनी जी भी। तो उनके लिए ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है कि उनको इस जगह पे अपनी बात रखने का मौका मिला, जिस जगह पे जाके उनकी बात शायद बहुत लोगों तक पहुँचे। सभी सेलिब्रिटीज़ ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सड़क पे हो रही दुर्घटना से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी। लेकिन उन सब से अलग चटोरी जी एक ऐसी माँ थी जो सड़क दुर्घटना में अपना बच्चा गंवा चुकी थी। उनकी बातें बहुत प्रैक्टिकल थी, बहुत टची थी, और शायद अगर उनकी बातें हर एक इंसान कान खोल के दिल से सुने और उसे फॉलो करे तो बहुत माँओं के आंचल बच जाएंगे, बहुत पत्नियों के सुहाग बच जाएंगे, बहुत बहनों की राखी बच जाएगी। जानते हैं, सड़क दुर्घटना पे उन्होंने बहुत कम शब्दों में ही अपने बच्चे के बारे में बताया। और आज जब कैंपेन में उन्हें बोलने का मौका मिला, उनका वर्जन लोगों ने सुनना चाहा कि आप इस चीज़ पे क्या अपना ओपिनियन रखना चाहेंगी, कैसे कंट्रोल हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो उन्होंने सारी अपने बेटे वाले इंसिडेंट को यहाँ पर डिस्कस किया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरे बेटे का जहाँ पे ये सब हादसा हुआ था और जो इंसान उनके बेटे को वहाँ से उठा के हॉस्पिटल लेके गया, और जब 3-4 दिन के बाद उस पर्टिकुलर इंसान से चटोरी जी की बात हुई तो उस इंसान ने वहाँ की आप बीती बताई। उसने बताया
कि जब ये हादसा वहाँ पे हुआ, मैं भीड़ से लड़ रहा था कि मैं समय पे इस बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचा दूँ, लेकिन भीड़ मुझे रोक रही थी। कुछ लोग नहीं चाहते कि उन्हें पुलिस के थाने के चक्कर काटने पड़े, कुछ लोग डरते हैं, घबराते हैं, मदद करने से आगे नहीं आते। खड़े होकर सर्कल में तमाशा देखने के लिए भीड़ बहुत लगती है, लेकिन उस भीड़ में से हमेशा कोई एक ही होता है जो मदद के लिए फटाफट चीज़ें करता है और पब्लिक उसे भी रोकती है। छुओ मत, टच मत करो, जब तक एम्बुलेंस ना आए, जब तक पुलिस वाले ना आए, किसी चीज़ को छुओ मत। लेकिन जिस इंसान के साथ एक घटना घट रही होती है, उसके लिए वहाँ पे पड़े हुए एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है, एक एक सेकंड। उस इंसान ने यही बताया कि अगर मुझे उस भीड़ से लड़ना ना पड़ता और मैं आराम से उसके वक्त पे ले जा पाता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती, शायद वो बच्चा बच जाता। लेकिन भीड़ के विरुद्ध जाके सारे कहते हैं ना, सारे सिग्नल, सारे कानून को तोड़ के उसकी प्रायोरिटी थी उस वक्त पे उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना, जो कि उसने किया भी, लेकिन समय पे उसे करने से उसी भीड़ ने रोक दिया। जो भीड़ वहाँ पे खड़ी हुई सिर्फ इस बात का वेट करती है कि जब तक एम्बुलेंस ना पहुँचे, जब तक पुलिस उस जगह पे ना पहुँचे, तब तक कोई भी ऐसे हादसे में मदद का हाथ बढ़ाने से घबराता है। और इसी चीज़ को लेके चटोरी जी ने आवाज़ उठाई कि इसी चीज़ को लेके नियम बनने चाहिए और अगर ये नियम बन गए, किसी को इस बात का डर ना हो और बेधड़क बेझिझक होकर अगर किसी ने अपने आसपास कोई ऐसी घटना देखी, तुरंत ऑन द स्पॉट अगर उस इंसान की मदद हो जाए तो बहुत सारी जानें बच जाए। क्योंकि घंटे घंटे भर तो वहाँ पे पड़े पड़े ही इंसान आधा ख़त्म हो चुका होता है। एक घंटा जिस सांस को कुछ कुछ सेकंड की भी कहते हैं, सेकंड की भी निर्भरता हो जाए, वो इंसान अगर एक घंटे तक सिर्फ इसी तरीके से बैठा रहे कि कब पुलिस आएगी या कब एम्बुलेंस आएगी और उससे पहले लोग डर के मारे हेल्प ना करें, तो वो इंसान तो अपनी सांसें छीनेगा ही, सांसें तोड़ेगा ही। बहुत अच्छी बात इस पे विकी कौशल ने भी बोली कि ये डर ख़त्म होना ज़रूरी है कि हम कानून में ना फंस जाएं, हमें पूछताछ ना करनी पड़े, हमसे सवाल जवाब ना हो। इस चीज़ से आम जनता को मुक्त करना पड़ेगा। इसी के साथ चटोरी रजनी जी ने बोला, मैं तो दिल से ये भी चाहती थी कि ऐसी कोई डायरेक्ट हेल्पलाइन बने कि जब भी सड़क पे कोई ऐसी दुर्घटना हो तो डायरेक्ट उस हेल्पलाइन पे ऑन द स्पॉट मदद मिल जाए, ऑन द स्पॉट। और जो मदद करने वाला इंसान आगे बढ़ रहा है ना, उस मदद करने वाले इंसान को कभी भी ट्रबल ना दिया जाए, कभी भी उसको परेशान ना किया जाए। शायद इसी ट्रबल के चलते हुए आम जनता मदद के लिए आगे नहीं आ पाती और उनके बेटे के साथ भी यही हुआ। उनका बेटा भी आम जनता के सर्कल में था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको उस समय पे सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचा देने की, और जो इंसान चाहता भी था उसको भी वहाँ पे रोका, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके सबके अगेंस्ट जाके वो उनको उस बच्चे को लेके गया, पर तब तक वो बच्चा नहीं बच पाया। तो इस बात का रिग्रेट एक माँ को भी है और एक इस बात का रिग्रेट शायद उस बचाने वाले इंसान को भी कहीं ना कहीं झंझोड़ रहा होगा कि अगर कुछ टाइम और पहले मैं इसे ले आता तो शायद इसकी ज़िंदगी बच जाती। तो आम पब्लिक आज भी डरती है। मैं देखती हूँ कभी भी ऐसी दुर्घटना घटना होती है तो वहाँ पे लोग सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, छूते भी नहीं हैं, टच भी नहीं करते हैं। कोई ये भी नहीं सोचता कि पानी पिला दे, सर पकड़ ले, नहीं, सब घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो ट्रबल में आए या उसको सवाल जवाब देने पड़े, और इस मारे पब्लिक डरती है। और इसी के अगेंस्ट में चटोरी रजनी चाह रही थी कि ऐसे नियम आम जनता के लिए नहीं बनने चाहिए। सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर आप सड़क पे किसी के साथ ऐसी घटना देखो तो तुरंत उसकी मदद के लिए जाओ, तुरंत उसकी मदद उस वक्त पे हो। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत जाने से बच जाएंगी। ये पूरा कैंपेन जो था वो सड़क दुर्घटना पर ही आधारित था। चटोरी रजनी जी इस बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आई हैं। स्टार्टिंग में उनका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला,
अपने बच्चे के लिए संभाला, उसकी खुशी के लिए संभाला। वो क्यों नहीं रो रही हैं, इस पे लोगों ने उंगलियां उठाई। वो कैसे वीडियोस बना रही हैं, इस पे लोगों ने उंगलियां उठाई। वो किसके लिए कमा रही है, इस पे लोगों ने उंगलियां उठाई। वो कैसे पहन रही हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे जा रही हैं, आज भी बहुत सारे लोग इस चीज़ पे उंगलियां उठाते रहते हैं। लेकिन एक माँ का दर्द तो एक माँ ही महसूस कर सकती है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को भी महसूस कर सकती है। भले ही वो इस दुनिया में ना हो, लेकिन एक माँ पल पल अपने बच्चे को महसूस कर सकती है। जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी है गाइस, वो उतनी ज़िंदगी जिएगा। किसी के जाने से उसके साथ कोई चला नहीं जाता। जिसकी जितनी ज़िंदगी है उसको वो ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, चाहे रो के जीनी पड़े, चाहे दुख में जीनी पड़े, लेकिन जीनी पड़ेगी। और एक माँ भी वही कर रही है, ज़िंदगी जी रही है। अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे काम करती है कि मन डाइवर्ट रहे, जीने के लिए कुछ तो मिले। वरना अगर इंसान सोचता रहे तो सोचो ना वो किस हद तक डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आज जब मैंने उनका पॉडकास्ट सुना, इस कैंपेन के लिए उनके विचार सुने, तो उनके विचार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहूँगी कि जब भी आप कभी ऐसी दुर्घटना देखें तो किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें। हो सकता है कि आपकी मदद से किसी की जान बच जाए, किसी माँ का लाल बच जाए, किसी बीवी का सुहाग बच जाए, किसी बहन का भाई बच जाए, या ऑपोजिट भी हो सकता है, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो। मतलब दुर्घटना में कोई किसी अपने को खोने से बच जाए, ऐसा हम कर सकते हैं। और हम ये तब कर सकते हैं जब हम सब लोग अपने मन में ये ठान लें कि हमें ऐसी दुर्घटना जब देखनी है तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ से अलग मदद के लिए हाथ बढ़ा के उस इंसान को सही टाइम पे मेडिकल अटेंशन देनी है। और डेफिनेटली इस चीज़ पे हमें कानून का भी पूरा सहयोग चाहिए होगा, सरकार का भी पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए कि अगर कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो उसके हाथों पे फिर किसी तरीके की बंदिश ना लगाई जाए, फिर उसको ट्रबल ना किया जाए, उसको परेशान ना किया जाए। तभी इंसान खुल करके किसी की भी मदद के लिए आगे आ पाएगा, बेझिझक बेधड़क। तो सोचा कि चलिए रिएक्शन के माध्यम से ये चीज़ मैं कवर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और हो सके तो जाते हुए इंसान को बचाने में अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।